रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ते हुए उसके 498 सैनिक मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। भारतीय एम्बेसी ने यूक्रेन में खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। एम्बेसी ने कहा है कि भारतीय तुरंत खार्किव को छोड़ दें। यह अलर्ट रूस से मिले इनपुट के बाद जारी किया गया है। तो जाहिर है खार्किव रूस के निशाने पर है, जहां रूस की कार्रवाई में भारतीय छात्र फंस सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस खार्किव में ज्यादातर लोग रूसी बोलते हैं, रूस वहां पर बम क्यों बरसा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर आई है कि उसके 498 सैनिक मारे गए हैं। और इस बीच ये भारतीय छात्रों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो खार्किव से निकल जाएं। अगर उन्हें कोई साधन ना मिले तो वो पैदल ही निकल चलें, लेकिन खार्किव से तुरंत निकलने की एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है। उधर यूक्रेन से युद्ध में 498 सैनिक शहीद हुए हैं, ये रूस ने कहा है। रूस ने पहली बार ये माना कि उसके सैनिकों की संख्या कितनी है, और 498 सैनिक उसने बताए हैं कि अभी तक इस युद्ध में 7 दिन में 498 सैनिक हमारे मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही ये खबर दी है। और रूस लगातार हमले कर रहा है। 2 शहरों पर उसने पूरी तरह से कब्जे का दावा कर लिया है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई है कि रूस आज बातचीत करने जा रहा है, लेकिन सुरक्षा गारंटी के साथ। और सुरक्षा गारंटी यूक्रेन से मिलने के बाद रूस ने इस बातचीत में शामिल होने का फैसला किया। रूस ने पहले ही कहा था कि आज रात हम बातचीत कर सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन इस बीच जो खबर आई है, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यह निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। और रूस के विरुद्ध यह निंदा प्रस्ताव 141 वोट से पास हुआ। 35 देश वोटिंग से दूर रहे, लेकिन 141 देश ऐसे थे जिन्होंने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिए हैं। मतलब रूस के विरुद्ध जो वोट पड़े निंदा प्रस्ताव के, उसमें 141 वोट पड़े हैं। तो रूस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया। यूक्रेन पर हमला करने के विरोध में यह प्रस्ताव लाया गया। और इसमें रूस के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर 141 वोट पड़े हैं। 35 देश लेकिन ऐसे भी रहे, रूस के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, यानी कि 141 देश दुनिया के ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके ठीक नहीं किया है। लेकिन 35 देश ऐसे भी थे जिन्होंने तटस्थ रहने का, यानी कि इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन 141 देश मानते हैं कि हाँ, रूस ने गलत किया।